हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम फिर से सेल को आगे बढ़ाते हैं। बीएससी पार्ट फर्स्ट का ये टॉपिक है और अगर इसको हम देखें तो फिर से हम आज वही पढ़ने वाले हैं। अब जानते हैं क्या पढ़ने वाले हैं? सेल। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल। और टाइप्स ऑफ सेल की अगर हम बात करें तो ये हम पहला प्रकार पढ़ेंगे इसमें प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सी सेल? प्रोकैरियोटिक सेल्स। एक सेकंड हम पढ़ेंगे यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स। क्या पढ़ेंगे भाई? यूकैरियोटिक सेल। आज तक यही क्लासिफिकेशन आप पढ़ते आ रहे हैं, या मैं कहूँ टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ते आ रहे हैं। प्रोकैरियोटिक, यहाँ जो प्रो टर्म है और कैरियोटिक है, ये दोनों अलग अलग हैं भाई। अलग अलग से तात्पर्य यहाँ यह समझिए कि जो प्रो है इसका मतलब क्या है। तो इस प्रो का मतलब मैं लिखता हूँ यहाँ पर। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। क्या होता है भाई? प्रिमिटिव। उसका क्या मतलब होता है? प्रिमिटिव। और जो ये कैरियोन है, कैरियोटिक, इस कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियन। क्या होता है? कैरियन। ऐसे ही आप इसमें देखिए, यहाँ पर यू अलग है और कैरियोटिक अलग है। अगर यू का मतलब आप निकालोगे तो यू का मतलब होता है वेल। क्या होता है भाई? वेल होता है। और ये जो कैरियोटिक है इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? कैरियन हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में एक शब्द जो है वो कॉमन है। एक शब्द है वो क्या है? कॉमन है भाई। और वो कॉमन कौन सा है? ये कैरियन दोनों में कॉमन है, ये वाला। इसमें भी कैरियन आ रहा है और इसमें भी कैरियन आ रहा है। कैरियन का मतलब क्या होता है? केंद्रक होता है। कैरियन का मतलब क्या होता है? केंद्रक। और केंद्रक आप जानते हो, नियंत्रण केंद्र ऑफ कोशिका या कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। तो यहाँ आप ये, अच्छा, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है आप ये बताइए। और वेल का मतलब क्या होता है? वेल का मतलब सुविकसित होता है। और प्रिमिटिव का मतलब आदिम होता है, यानी पुराना, सबसे पहले का, यानी जो आरंभिक स्थिति जहाँ से स्टार्ट होती है और उसके बाद में बहुत सारा विकास हो जाता है। तो जो धरातल है, जो तल है, जो बॉटम है, या मैं कहूँ सबसे पुराने प्रकार का, पुरातन प्रकार की जो स्थिति होती है बहुत लंबे समय से पहले की, वो आदिम प्रकार का होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इसमें आदिम प्रकार का केंद्रक होता है। और जबकि यूकैरियोटिक में एक वेल न्यूक्लियस होता है। ये स्टडी आप पढ़ते हैं, यानी दो ही प्रकार पढ़ते हैं, पहला और दूसरा। ये दो प्रकार आप पढ़ते आए हैं आज तक। लेकिन क्या आप जानते हैं इनके बीच में भी एक सेल का और प्रकार है, और उस प्रकार को हम क्या कहते हैं? मीजोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोकैरियोटिक। उस सेल को क्या कहते हैं? हम मीजोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। अब हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो ये तीसरे प्रकार की मैंने लिखी है, तो ये जो तीसरे प्रकार की सेल है इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब समझिए कि ये जो मीजोकैरियोटिक सेल्स है वो इस प्रोकैरियोटिक सेल्स और इस यूकैरियोटिक सेल्स के बिटवीन दोनों के करैक्टर इसमें मिलने वाले हैं। अब आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि ये जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस की मैंने बात की,
तो ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाली बात मैंने की है किसके लिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए की है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स को ही पढ़ता हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इसका तात्पर्य आप समझ चुके हैं, और इसका तात्पर्य आपने देखा भी है। क्या देखा आपने? देखा कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, यानी इसमें प्रिमिटिव केंद्रक होता है। कैसा होता है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है भाई। और प्रिमिटिव का मतलब आपको समझाया जा चुका है। प्रिमिटिव का मतलब आदिम होता है, न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक होता है। तो हम प्रिमिटिव न्यूक्लियस किसे कहें, हम प्रिमिटिव न्यूक्लियस किसे कहें? क्या उसकी डेफिनेशन हो सकती है, क्या उसका विशेष हम कहें कि करैक्टर हो सकता है? तो हम कहें कि मेम्ब्रेन बाउंड जो न्यूक्लियस होता है, ये मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस इसमें मिलता है। कैसा मिलता है भाई? मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस मिलता है। अर्थात इसमें हम कहें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है भाई? एब्सेंट होती है इसमें। किसमें? ये जो आपने प्रिमिटिव न्यूक्लियस देखा, इसमें किसमें एब्सेंट होती है? किसमें? जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि आप सेल पढ़ते हैं इस तरह से, और उसके अंदर एक न्यूक्लियस पढ़ते हैं, लेकिन इस न्यूक्लियस के बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। और जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है उसमें ये वाली मेम्ब्रेन, ये वाली कौन सी जिसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर, तो वो नहीं होती। तो फिर क्या होता है भाई? केवल वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो फ्रीली इसमें पड़ा रहता है। किसमें? साइटोप्लाज्म में। तो पहला करैक्टर तो ये हो गया। अच्छा, ये जो न्यूक्लियस आपने पढ़ा कौन सा वाला, ये पहला करैक्टर हो गया। अब मैं इसका दूसरा करैक्टर देखता हूँ भाई। तो दूसरा करैक्टर क्या है? तो दूसरा करैक्टर है कि ये ऐसा न्यूक्लियस जो है उसे हम जीनोफोर कहते हैं। जीनोफोर क्या कहते हैं भाई? जीनोफोर। और जीनोफोर का मतलब आप समझिए, यानी इसी को एक नाम और दे देता हूँ मैं, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कह देते हैं? न्यूक्लियोइड। इसको हम न्यूक्लियोइड कह देते हैं। या मैं कह सकता हूँ इसको, पहला जो नाम मैंने लिख दिया है ऊपर, वो क्या है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस। क्या लिख दिया है भाई? प्रिमिटिव न्यूक्लियस। तो इस तरह से आपने देखा कि मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है। दूसरा, ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? ऐसे न्यूक्लियस को हम जीनोफोर कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया में आप देखते हो, या न्यूक्लियोइड कहते हैं, या आद्य केंद्रक कहते हैं। तो जब इसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो आप इसे किस तरह से समझेंगे? तो हम तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। और तीसरा पॉइंट देखता हूँ तो मुझे मालूम होता है कि जो इसमें जेनेटिक मटेरियल होगा या जो डीएनए होगा, ये जो डीएनए है वो नेक्ड होता है। कैसा होता है भाई? नेक्ड। और नेक्ड का मतलब आप जानते हो, नग्न होता है, यानी इसके चारों ओर कोई कोई कवरिंग नहीं है। और फोर्थ, अगर मैं इसका करैक्टर देखूं तो मुझे पता चलता है कि जो ये डीएनए है वो प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन लेस है। हिस्टोन प्रोटीन लेस डीएनए मिलता है इसमें। अच्छा, अगर इसका और करैक्टर हम देखना चाहें, अगर हम इसका और कोई करैक्टर देखना चाहें तो वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है ये न्यूक्लियोलस। क्या? न्यूक्लियोलस जो केंद्रिका है वो इसमें क्या होती है भाई? वो इसमें एब्सेंट होती है।
क्या होती है? एब्सेंट होती है। एब्सेंट का मतलब आप जानते हो? एब्सेंट का मतलब हो गया, एब्सेंट का मतलब हो गया अनुपस्थित। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका उसे कहेंगे जिसमें ये जो उपयुक्त मैंने 5 करैक्टर लिखे हैं इनको ध्यान में हम रखें। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो इसका एग्जाम्पल देखें कि एग्जाम्पल यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कौन कौन से हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में आप इसमें देख सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप इसमें देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? एग्जाम्पल ऑफ किसका है? प्रोकैरियोटिक सेल का। और इसके बाद में आप पढ़ सकते हो ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे कि आप साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसे आप साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इसके अलावा और कौन सा हो सकता है? एक होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा अर्थात जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, या कोटलेस जो है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा हो या ब्लू ग्रीन एल्गी हो या बैक्टीरिया हो, इसकी स्टडी हम किस में करते हैं भाई? इसकी स्टडी करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। एक और करैक्टर मुझे याद आ रहा है किसका? इसी का, कि इसमें जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, जो सेल डिवीजन जब होता है तो स्पिंडल फाइबर, तरकु तंतु जिसको बोलते हो आप, स्पिंडल फाइबर्स, इनका सिंथेसिस नहीं होता, यानी इनका निर्माण नहीं होता। किसका? स्पिंडल फाइबर्स का। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के आपने 6 करैक्टर देखे। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा? टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ा। अर्थात टुडे वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सेल्स मेजर divided into 2 category. First is prokaryotic, second is eukaryotic, but a third category also have been discussed here, mesokaryotic cells, which is link between prokaryotic and eukaryotic cells. Prokaryotic cell arise from 2 word. One is primitive, second is carrion. Primitive means primitive, previous, and carrion means nucleus. And eukaryotic, eu means whale, and carrion means nucleus. And we discuss about prokaryotic cells major characters. First character is membraneless nucleus. So we can say nag nucleus are found in prokaryotic cells. And second, this type of nucleus also known as genophore nucleoid, and also primitive nucleus. And third character of prokaryotic cells is DNA is nagged, so freely invade in cytoplasm, and histone protein less DNA are seen in their nucleolus also absent, and spindle fiber not form in this type cells in their nucleus during cell division. So prokaryotic cells examples discuss bacteria, blue green algae, and mycoplasma. So next chapter we will be discussed about eukaryotic cells as well as mesokaryotic cells and their characters and their examples. So take care and see more and more video about zoology you can say, you can see on my YouTube channel, which is link given in description. So please go and click here, click there, and see some useful zoological video lecture given link. Thank you. Okay.